बच्चों बोर्ड पे देखो, झगड़ा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम। ये 50 to 70% संभावना है कि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक, देखो इसमें हमने वर्ड यूज कौन सा किया, टू स्क्यू लाइंस। पहले स्क्यू लाइन समझ लेते हैं, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर पैरेलल लाइन की बात भी करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, बड़ा टॉपिक यही है, इसको ध्यान से समझना है आपने कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। पहले तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। और ये आपको 3D में मिलेगा स्क्यू लाइंस, 2D में नहीं मिलेगा। ठीक, 2D में तो पैरेलल लाइन मिलने वाला है और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने वाला है। अब वो कौन सी लाइन है जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो। ठीक, ये ध्यान से देखना जरा, ये दिख रहा है आपको? लग रहा है कि सर ने दो लाइनें टच करी हुई हैं, पर अगर आप अब देखो तो क्या ये टच हो रही है? नहीं, आपको लग रहा था कि सर ने ऐसे मार्कर ऐसे जोड़े हुए हैं। अगर जोड़े हुए होते तो फिर तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया। यहां से तो लग रहा है जुड़े हुए हैं, और अब भी आपको ऐसे लगेगा कि मैंने ये जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों मार्कर टच कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर। पर अगर आप अब ध्यान से देखो तो क्या टच कर रहे हैं? नहीं, तो ये स्क्यू लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो स्क्यू लाइंस का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, अब हमें इन स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आप लोगों ने पहले लर्न करना है। ठीक है, लर्न करो, क्रैम करो, वो आप देखो कि आप फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हो। ठीक, फॉर्मूले की डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की स्क्यू लाइंस की फॉर्मूला है वो देखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डी के साथ भी रिप्रेजेंट करवाया जाता है। ठीक बच्चों, ध्यान देना, बोर्ड पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर दो लाइंस हैं तो उन दो लाइंस पे दो पॉइंट जरूर होंगे। अब जैसे सपोज ये दो लाइंस है मेरे पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फर्स्ट लाइन का पॉइंट हो गया A1 और इस सेकंड लाइन का पॉइंट हो गया मेरे पास A2। पॉइंट लाइंस के ऊपर पॉइंट्स तो होते ही होते हैं और एक इनके डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। ठीक, तो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो वो इक्वेशन है R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और इस लाइन की इक्वेशन है R2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। मतलब जिन लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना होगा वो लाइंस इस फॉर्म में होंगी। आपको कंपेयर करके A1 भी मिलेगा, A2 भी मिलेगा, B1 भी मिलेगा और B2 भी मिलेगा। ठीक, तो फॉर्मूला था फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 यानी इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और ये जो हमारा पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर हमने एक बना दिया, उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी B1, और वो B1 क्या होगा? वो होगा A1I प्लस B1J प्लस C1K। इसके पैरेलल भी हमने एक वेक्टर बना दिया, उसकी इक्वेशन होगी B2 इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि B1 क्या है और B2 क्या है। इसके पैरेलल ये लाइन है, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस लाइन के वेक्टर हमारे पास होंगे B1। इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? अगर ये इसके पैरेलल है तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी B2। ठीक, तो B1 हमें पता है, B2 हमें पता है, उनका क्या निकालना है हमने? क्रॉस। ठीक, इस सारे का मॉड डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो आप पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला आपके पास है वेक्टर फॉर्म में। अभी कार्टेशियन फॉर्म की बात भी करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं, एक साथ ही में क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए कैसे अप्लाई होना है। उसके बाद फिर कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला दोबारा सुन लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस A2 माइनस A1, इतना क्लियर। पैरेलल वेक्टर B1 और B2, इन दोनों का क्रॉस,
उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसका क्या निकालिए, डॉट मॉडुलस निकालना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड। इतना डन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। वेक्टर 1 हमें दे दिया, वेक्टर 2 हमें दे दिया, और हमें बोला गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, पहले तो इसकी फॉर्म को थोड़ा सा सुधारिए। यहां पर t है, यहां पर t है, यहां पर t है। t वाले एक तरफ इकट्ठे करिए और विदाउट t वाले एक तरफ इकट्ठे करिए। यहां पर s है, ये s लिखा है हमने, s वाले एक तरफ इकट्ठे करिए और बिना s वाले एक तरफ इकट्ठे करिए। ब्रैकेट्स खोलिए पहले। जब हम r1 की बात करते हैं तो r1 को पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये हमारे पास बना i माइनस टी जे, आई माइनस टी आई, ठीक है जी, आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। इतना डन। ध्यान दें, वेक्टर r1 इज इक्वल टू, पहले लिखिए i हो गया, i का साथी j माइनस 2j, मैंने i लिख लिया, फिर मैं अब j लिख लिया, और अब मेरे को लिखना है k, तो प्लस 3k। इतना क्लियर। इक्वेशन बना रहे हैं हम अभी, बनी बनाई नहीं मिली हुई। अब प्लस मैंने t बाहर निकाल लिया और अंदर t के सारे कोफिशिएंट्स रखने जा रहा हूं, तो t बाहर है माइनस आई, बिल्कुल ठीक सर, माइनस आई प्लस j माइनस 2k। तो ये मेरे पास r1 की प्रॉपर इक्वेशन बन गई। इसी तरह इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से अब हम r2 की बात करते हैं। R2 की इक्वेशन देखिए, ब्रैकेट्स खोलकर लिख दीजिए। R2 SI प्लस I प्लस 2SI माइनस 2SJ, ठीक है जी, 2SJ माइनस J प्लस 2SK प्लस K। तो वेक्टर R2 हमारे पास बन गया I, पहले I लिखा, फिर माइनस J, फिर प्लस K, और प्लस S हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कौन रह गया, I प्लस 2J प्लस 2K। देखिए, अगर तो आपको पेपर एग्जाम में बनी बनाई इक्वेशन मिलती है, फिर तो आपका क्वेश्चन शुरू ही यहां से होगा। 1 और 2 इसको मार्क करो, इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो, अगर तो बनी बनाई इक्वेशन मिलती है। मोस्टली क्वेश्चंस में बनी बनाई इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस तरह से दे दी जाए तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विद किसके साथ, R1 वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर A प्लस लैम्डा b1। अब हमारे पास लैम्डा तो कोफिशिएंट है नहीं, यहां पर क्या है t, तो फिर मैंने इस यहां पे लिख दिया t b1 एंड R2 क्या हो गया, वेक्टर A1 प्लस SB1। अब आप लोग B2 बिल्कुल सही सर, सब जाग रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। इतना डन, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही ध्यान रखना कि कहां कहां पे मैं कोई गलती कर रहा हूं, ठीक है। बाद में हम लास्ट में वीडियो में बोल देंगे गलती के लिए भूल चूक माफ। इतना डन। तो कंपेयर कर लिया। देखो बच्चों, अगर तो टी है तो मैं टी लिख रहा हूं, अगर लैम्डा होता तो लैम्डा लिखता, और म्यू होता तो म्यू लिखता। अब जब मैं कंपेयर करूंगा इसको इन R1 और R2 के साथ, तो R1 की इक्वेशन ये दिख रही है, इसमें आपको पता लग गया कि ये आपका क्या है, A1, और ये आपका सारा का सारा क्या हो गया, B1, ठीक है। ये वेक्टर A1 हो गया और ये वेक्टर B1 हो गया। तो A1 की वैल्यू लिखिए। A1 की वैल्यू हमारे पास हुई I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस 3K। B1 की वैल्यू माइनस I प्लस J माइनस 2K। A1 B1 मिल गया। A2 की वैल्यू हमारे पास
आई माइनस जे प्लस के, B2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू हमारे पास आई प्लस 2J प्लस 2K। अभी तक तो हमने सारा डाटा इकट्ठा किया है, अब हमारा क्वेश्चन प्रॉपर शुरू होने जा रहा है। अब फॉर्मूले पे नजर मारो। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, A2 माइनस A1 चाहिए। तो फिर इस A2 में से आप इस A1 को क्या कर दोगे, माइनस। तो लीजिए A2 माइनस A1 निकालते हैं। जब हमने A2 में से A1 को माइनस किया, सीधे माइनस कर दे, आई माइनस आई 0 आई, माइनस जे, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। नितिन समझ में आ रहा है कि नहीं काके, ये लिख दूं, आ रहा है ना समझ में। ये माइनस आई है, माइनस जे है, उसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2J में से जे गया तो कितना बचा, प्लस जे बच गया। ये 2K है, इस ये माइनस, ये प्लस के है, इस के में से हमने इस 3K को माइनस करना है, माइनस 2K। तो A2 माइनस A1 मिल गया हमें, ठीक है, इतना डन। ये चीज हमें मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2, ठीक। अब B1 क्रॉस B2 देखिए, डिटर्मिनेंट्स आप सबको निकालने आते हैं। B1 क्रॉस B2, ध्यान देना भाई, B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट सबको निकालने आते हैं, ठीक है। ऊपर आई जे के आ जाएगा, आई जे के ऊपर आ जाएगा B1, हाँ जी, आई जे के कोफिशिएंट देखिए, -1 1 और -2। नीचे B2 के कोफिशिएंट्स आएंगे 1 2 2 1 2 2, इतना डन। तो बच्चों B1 क्रॉस B2 क्या निकला हमारे पास, आई, हाँ जी, डिटर्मिनेंट निकाले, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो ये हो गया 2 प्लस 4 माइनस जे, जे के देख लीजिए, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, के देख लीजिए, के -2 -1, -2 और -1। एक बार डिटर्मिनेंट चेक कर लो, प्लस माइनस की कोई गलती हो तो बता देना भाई। B1, हाँ बेटा बताओ बताओ। हाँ जी, जे के साथ, ये देखो, ये देखिए, ये जे के साथ डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम। ओके, आप जो मैंने स्टेटमेंट लिखी उसके अकॉर्डिंग देखिए। स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट में हो सकता है साइन चेंज किए हो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कि जो हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वो क्या है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, 2 को -2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -2 ही आएगा, ठीक है। और जब इस 1 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, और सेंटर में ऑलरेडी माइनस होता है तो वो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। इतना डन, ठीक। आगे बच्चों, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो गया, 6 आई, -2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया +0 जे लिख लो, और ये -2 -1 कितना हो गया, -3K हो गया। इतना डन। B1 क्रॉस B2 भी निकल गया। अब ये जो दोनों हमने निकाल लिए, इन दोनों को क्या करना है, डॉट करना है, ठीक है। तो चलिए डॉट देखिए, A2 माइनस A1 का डॉट करेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ। इतना डन। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बुक छोड़ दीजिए, बोर्ड पे देखो, बाद में बुक्स आराम से चेक कर लेना। ये A2 माइनस A1 है आपका, A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0i प्लस जे -2K। इसका हमें डॉट करना है, किसके साथ डॉट करना है, B1 क्रॉस B2 के साथ। तो वो हमारे पास है 6i प्लस 0j -3K। तो बच्चों A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कितना हो गया, 0 को 6 के साथ किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0, -2 -3 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ गया 6। ऊपर वाली सारी चीज हमने कैलकुलेट कर ली हुई है, नीचे क्या रह गया, मॉड B1 क्रॉस B2। चलिए मॉड B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। जो फाइनल आपने कैलकुलेट कर ली है उसको बॉक्स में रख लो, ताकि याद रहे भी ये वैल्यू हमने ऊपर भरनी है, 6 हमने ऊपर भरना है, ठीक है। B1 क्रॉस B2 का मॉड
तो B1 क्रॉस B2 हमने ये निकाला है, इसका मॉड निकाल रहे हैं। 6 का 36, 0 की होल स्क्वायर 0 और 3 का 9। अब ये हमारे पास हो गया 36 और 4 40, 40 5 45, 45। इतना डन। अच्छा 45 को अगर हम थोड़ा प्राइम फैक्टर कर ले तो क्या आएगा? हाँ जी 3 3 3 9 5 9 45, ये बनेगा 3√5। ठीक है जी, तो B1 क्रॉस B2 भी हमारा निकल गया मॉड में। इतना डन। अब फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा। एग्जाम में आपने पहले लास्ट में फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखकर इस फॉर्मूले में वैल्यू भरनी है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा निकल रहा है D इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, पहले तो मॉड स्टार्ट कर लो। ये हमने मॉड स्टार्ट कर लिया। इस सारे की वैल्यू क्या आई है? देखिए इस सारे की वैल्यू आई है 6 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो देखिए कहाँ है B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस? ये 3√5। तो 3 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 2 का 6, 2√5, 2√5। अब √5 नीचे अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या कर रहे हैं, √5 को से रैशनलाइज करवा रहे हैं। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 2√5 अपॉन 5 यूनिट्स। ठीक है जी। अब बताइए कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, अप्लाई कैसे करना है? खेल सारा इस फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो स्टेटमेंट अगर आपको बनी बनाई मिल जाती तो इतना वर्क तो आपका बच ही जाएगा। डायरेक्ट R1 R2 से कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद A1 B1 A2 B2 लिखो, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू भरो कैलकुलेशन करके और आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है और स्टेट बोर्ड में तो बार बार ये पेपर में आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब निकालने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। लेने को तो हम क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म का दोबारा लिख लेते हैं। अभी अभी हमने वेक्टर फॉर्म का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला। तो अगर आपको पेपर में वेक्टर फॉर्म दी जाती है, आपकी मर्जी है, आप उस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म के साथ करना चाहते हो या कार्टेशियन फॉर्म के साथ करना चाहते हो। और अगर कार्टेशियन फॉर्म दी जाती है तो वो भी फिर आपकी मर्जी है कि आप कार्टेशियन फॉर्म का ही फॉर्मूला अप्लाई कर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो या कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करके निकालना चाहते हो। आंसर सेम आएगा। जिसको कार्टेशियन सही लगती है वो कार्टेशियन से कर लेना, जिसको वेक्टर सही लगती है वो वेक्टर से कर लेना। हम दोनों फॉर्म बता रहे हैं आपको। पहली फॉर्म हमने कर ली वेक्टर फॉर्म, अब दूसरी फॉर्म कौन सी है? कार्टेशियन फॉर्म। ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अभी हमने सॉल्व किया था, इसी को बदलते हैं कार्टेशियन में। वेक्टर से कार्टेशियन बदलनी आप सबको सिखाई हुई है मैंने, फिर भी हम बदल रहे हैं दोबारा। तो अगर पहली इक्वेशन की बात करते हैं तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, y प्लस 2 और ये हमारे पास प्लस 3 है तो z माइनस 3। इतना डन। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में कौन हो गया? -1 1 -2, -1 1 -2। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है जी। दूसरी वेक्टर इक्वेशन वहां पर दी थी, उसको भी चेंज करते हैं। x माइनस x1 यानी 1 है तो x माइनस 1, y माइनस y1 माइनस 1 है तो प्लस 1, z माइनस z1 प्लस 1 है, ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 2 2 1 2 एंड 2। ये है इक्वेशन 2। ठीक, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए इसका जरा, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना है। मैंने पहले फॉर्मूला लिखना था पर अब स्टेटमेंट लिख दिया तो फॉर्मूला हम यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला d इज इक्वल टू कोई बात नहीं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय, इसको याद करने का तरीका भी समझाएंगे अभी आपको कि याद कैसे करना है इसको। डिवाइडेड बाय, देखिए सर फॉर्मूला वही है, बस हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी बताएंगे आपको कैसे बनेगा फॉर्मूला। ये ab माइनस ab
BC माइनस BC, मैंने जैसे याद किया था वैसे ही मैं आपको बता दूंगा, AB BC CA, CA माइनस CA, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मूला है। देखो आप फॉर्मूले में क्या लिखते थे, A2 माइनस A1, जब आप वेक्टर पढ़ रहे थे, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये पढ़ रहे थे आप, ठीक। ये ध्यान देना, ये जो A2 माइनस A1 है ये क्या होता था, ये पॉइंट्स को माइनस करते थे आप, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये ऊपर वही तो लिखा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, लिख लिया। ये b1 क्रॉस b2 है, इसका क्या निकालते थे आप, डिटर्मिनेंट। तो b1 क्रॉस b2 का जब आपने डिटर्मिनेंट निकाला था तो ऊपर आईजे के लिख के यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा था, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर बाद में इसी डिटर्मिनेंट का नीचे क्या निकाल रहे हो, मॉड, ठीक। हाँ जी बेटा, यहां पर c2 आएगा, बाद में इसी डिटर्मिनेंट का आप क्या निकाल रहे थे, मॉड। तो जो भी आपने डिटर्मिनेंट निकाला a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा, अंडर द रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक। तो फॉर्मूला की डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमें तो बस क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला लर्न करना है। अगर फॉर्मूले की डेरिवेशन करने बैठेंगे तो आप लोगों के सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप बोलोगे क्या करवा रहे हैं यार, ये पेपर में आएगा क्या, फॉर्मूला तो नहीं आएगा पेपर में, ड्राइव करना क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ऊपर वाला समझ में आ गया, ठीक। अब नीचे वाले को आप कैसे लर्न कर रहे हो, एक सीक्वेंस बना ली बस हमने, पहले AB 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 लिख लिया, AB के बाद BC BC लिख लिया, BC के बाद A से B, B से C तो C से A, AB BC BC CA CA, सबकी क्या कर दी, होल स्क्वायर। अब हर एक के साथ में क्या लगा दिया, 1 2 2 1, मार्च कर रहे हैं, 1 2 2 1, बस मार्च कर रहे हैं हम ये, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है जी, बस 1 2 2 1 कर दिया हमने यहाँ पर। तो याद हो गया होगा फॉर्मूला ये, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा है, आप देखिए कैसे याद कर सकते हो, जैसे हमने किया था वैसे आप लोगों को बता दिया, ठीक। अब इसको कंपेयर करिए, कार्टेशियन फॉर्म है ये, जब वेक्टर फॉर्म था तो वेक्टर फॉर्म के साथ कंपेयर किया, जब कार्टेशियन फॉर्म है तो किसके साथ कंपेयर करोगे आप, कंपेयर विद, आप कंपेयर करोगे x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। इनके साथ कंपेयर करके सारी वैल्यूज लिख लीजिए। तो चलिए कंपेयर करके वैल्यूज लिख लें पहले जरा। x1 कितना, देखिए और बताइए, x1 x1 कितना, 1 1 सर, हाँ माइनस से माइनस कट गया 1, ठीक है। देखो ये ना, इसमें सिली मिस्टेक होती हैं तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को जरा, इसीलिए ये पेपर में आ रहा है, ठीक है। कहीं भी प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क पड़ गया आंसर बदल जाएगा। y माइनस y1, y1 बताओ बताओ जरा, y1 माइनस 2, बिल्कुल ठीक, क्योंकि पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। z1 z1 3, z1 मिल गया हमें 3, ठीक। x1 y1 z1 मिल गया। x2 कितना है, x2 x2 देखिए, x2 हमारे पास 1, y2 कितना है, y2 हमारे पास माइनस 1, z2 कितना है, z2 हमारे पास 1। तो x2 y2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 मिल गए। अब क्या चाहिए, a1 b1 c1, वो तो नीचे पड़े, a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोस। तो a1 हमारे पास हो गया -1 1, b1 हमारे पास हो गया b1 इज 1 एंड c1 इज -2। तो a2 हमारे पास हो गया बच्चों 1, b2 हो गया 2 और c2 कितना हो गया 2। वैल्यूज हमें सारी मिल चुकी हैं, बस अब उस फॉर्मूले में भर के कैलकुलेशन करने का काम रह गया। तो सबसे पहले ऊपर वाली चीज निकाल लो, ठीक है जी। सबसे पहले हमें चाहिए x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 और c1 a2 b2 c2, ये हमें चाहिए। भरिए वैल्यू x2 माइनस x1, 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, y2 माइनस y1 माइनस 1 प्लस 2 तो 1 हो गया, z2 माइनस z1, 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस 2, इतना डन। अब a1 b1 c1 ये है माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2, a2 b2 c2 1 2 2, इतना क्लियर। मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा, ये पहले मैं सिर्फ इतने की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसके बाद फिर इसकी अलग से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 0 0 के लॉन्ग, अब बाहर 0 तो फिर 2 1 का 2 और प्लस 4 ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 1 1 के लॉन्ग 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस 2, 1 को माइनस 2 से किया तो प्लस 2, ये भी 0। याद है पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें आई भी 0 आया था, जे भी 0 आया था। ठीक है, मैं वेक्टर के क्वेश्चन को कार्टेशियन में इसलिए कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं आपको कि आंसर सेम ही आएगा और आपको वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2 2 1 का 2 माइनस 2 और 1 को 1 से किया तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो बच्चों ये तो हो गया 0, ये भी हमारे पास हो गया 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 6, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई प्लस 6। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यही है सारा इतना बड़ा, चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी, कुछ पूछना है यहां तक? फॉर्मूला लिखिए, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है पहले उसको लिख लो फॉर्मूले को। अच्छा, आप लोगों को याद हो गया था फॉर्मूला? चलिए बताइए फिर जरा, ए बी माइनस ए बी की होल स्क्वायर, 1 2 बाद में लिखते हैं ना, फिर प्लस बी सी माइनस बी सी की होल स्क्वायर, फिर प्लस सी ए माइनस सी ए होल स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बेटा, तो सब बच्चे होशियार हैं हमारे पास। 1 2 2 1, बस कई बार नालायक हो जाते हैं, वैसे तो होशियारी है। 1 2 2 1 1 2 2 1, इतना डन। अब डायरेक्ट वैल्यू भरो इसमें। ठीक है, अगर एक एक चीज को एक्सप्लेन करने बैठेंगे क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, पेपर में भी इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, वैल्यू ध्यान से भरना। अब देखो जी कैसे भरनी है वैल्यू, वो देखो a1 a2 को मल्टीप्लाई करो पहले सीधे, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, a1 b2 को, a1 को b2 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 सर माइनस 2, बिल्कुल ठीक, तो ये आ गया माइनस 2, उसके बाद साइन कौन सा माइनस, a2 b1 को मल्टीप्लाई करो, ये a2 ये b1, 2 1 का 2 तो ये हो गया 2, सारी की क्या चल रही, अच्छा गलत कर दिया, बताइए, a2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 से, a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 1 का 2 ठीक तो था यार, अच्छा a2 की वैल्यू 1 है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1, बच्चे तेज हो गए हमारे सारे हैं, गुड, ओके 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 ओके, करके तो बोलता नहीं, तो इशारों में बहुत कुछ बोल जाता है। चलिए आगे देखिए, b1 को किससे मल्टीप्लाई, c2 से, ढूंढिए भाई b1 को c2 से, 2 1 का 2 फिर माइनस b2 को किससे मल्टीप्लाई, c1 से, 2 3 4 सर, b2 मल्टीप्लाई c1 2 3 4, तो ये हो गया प्लस 4 सारे की होल स्क्वायर। ठीक है, आगे c1, ये c1 है और c1 को मल्टीप्लाई करना है a2 के साथ, तो माइनस 2 को 1 से किया तो माइनस 2, फिर माइनस c2a1 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2, ये बन गया प्लस 2 इसकी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 2 और 1 3 3 3 का 9 4 2 6 36, और इसकी स्टोरी खत्म है, ये तो 0 है ही है, बचा कितना 45, इसको लिख लोगे 3√5। ठीक है जी, अब उसके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय रूट ab माइनस ab, bc माइनस bc, ca माइनस ca, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, भर दीजिए वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 रूट 5, तो 3 2 का 6, इट बिकम्स 2 बाय रूट 5, रूट 5 से रैशनलाइज करवा लिया, तो d हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स। तो आपको मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना वेक्टर फॉर्म में भी सिखा दिया और कार्टेशियन फॉर्म में भी सिखा दिया। ये किसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ध्यान रहे, स्क्यू लाइंस का। ठीक है, अब अगला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, करते हैं उसकी बात। अब करिए नोट बच्चों। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहले था स्क्यू लाइन, अब क्या है पैरेलल लाइन। ये दो लाइनें हैं, इस जो पैरेलल लाइन निकाल रहे हैं उसमें भी पहले हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। इस लाइन पे पॉइंट होगा हमारे पास कोई वेक्टर ए, इस लाइन पे पॉइंट हमारे पास होगा वेक्टर a2, ये फर्स्ट लाइन तो a1, ये सेकंड लाइन तो a2, और ये हमारे पास हो गया a1 a2। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन होती है a1 प्लस लेमडा b1, और r2 हमारे पास a2 प्लस लेमडा b2। ठीक है, ऐसे पढ़ते थे, म्यू म्यू b2 ऐसे पढ़ते थे आप स्क्यू के लिए। अब ध्यान देना, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो b1 और b2 दोनों के लिए सेम डायरेक्शन वेक्टर आएगा, मतलब b1 और b2 दोनों सेम होंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में आप डायरेक्शन वेक्टर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है, ये दोनों सेम होंगे। और अगर ये दोनों सेम हुए तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंजेस होगा वो देखिए जरा। ये भी देखिए, हमारा टॉपिक अब शुरू चल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, आपने स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला देख लिया, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला देखिए, d इक्वल टू b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो हमने बताया आपको कि भाई ये डायरेक्शन वेक्टर जो इनके हैं दोनों क्या होंगे, सेम। अगर दोनों डायरेक्शन वेक्टर सेम हुए तो समझ जाइए लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वेक्टर फॉर्म के साथ कंपेयर करके a1 a2 b लिख लीजिए। ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, और दोनों में तो b सेम ही है, ये हमने b भी लिख लिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 को माइनस करिए, a2 में से a1 को माइनस कर लिया हमने। अब b का क्रॉस करना है a2 माइनस a1 के साथ, तो b क्रॉस a2 माइनस a1। तो बच्चों पहले b के i j के कोफिशिएंट लिख लो, क्या है हमारे पास 2 3 6, ये हो गया 2 3 6, इतना डन। उसके बाद a2 माइनस a1 के कोफिशिएंट, ठीक, पहले लिखिए i j और k, उसके बाद लिखिए 2 3 6, उसके बाद 2 1 और -1, इतना डन। यहां तक क्लियर बच्चों? तो b क्रॉस a2 माइनस a1, डिटर्मिनेंट निकालें, -3 -6 प्लस माइनस j -2 2 6 का 12 प्लस -12 प्लस k -2 और 2 6 का 12 -12। ठीक, ये लास्ट वाली लाइन में अच्छा 1 2 का 2,
1 2 का 2 और 2 3 का कितना हो गया 6, इतना डन। देखिए 1 2 का 2 पॉजिटिव 2 और 2 3 का 6, इतना डन। ये हो गया B1 क्रॉस A2 माइनस A1, 6 और 3 9 माइनस 9i, 12 और 2 14, 14 माइनस 14 माइनस j प्लस 14j, 6 में से 2 गया माइनस 4k, इतना डन। B क्रॉस A2 माइनस A1 निकाल लिया, इसका क्या निकाल लीजिए, इसका मॉड निकाल लीजिए। जब इसका मॉड निकालेंगे तो A2 माइनस A1 मॉड निकाला तो 9 9 का 81, 14 मल्टीप्लाई 14 196 और 4 4 का 16, ठीक है जी। इन सबको प्लस करके देख लेना भी स्क्वायर रूट में आपके पास क्या आता है, ठीक 293, चलो 293 लिख दिया। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 293 और नीचे हमारे पास कितना आ गया A2 माइनस A1, हमने B का मॉडुलस हमने निकाला कहीं पे B का मॉडुलस अभी नहीं, ओके ठीक है। लीजिए B का मॉडुलस देख लीजिए, B का मॉडुलस 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का 9 और 36, तो B का मॉडुलस हमारे पास हो गया 7, ये आ गया 7, डन। तो इसी के साथ हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वेक्टर फॉर्म में खत्म हो चुका है, इतने की समाप्ति, ठीक। अब देखिए पेपर में ना स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस तो क्लियर हो गया, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा उसकी बात करते हैं, बस टॉपिक खत्म है हमारा, बस फॉर्मूला बताना है हमने आपको, क्वेश्चन खत्म कर देना है, ठीक। ये नोट करिए, देखिए बस टॉपिक समअप कर रहे हैं, समझ लो, करना तो आप लोगों ने खुद ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबको निकालना आ गया हुआ है। हमें पूछा जाएगा कि फाइंड टू लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, इंटरसेक्ट और नॉट, इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अब ये दो लाइंस हैं, अब ये दो लाइंस अगर तो ये दोनों की दोनों स्क्यू लाइंस हैं, दोनों की दोनों स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस यानी ना तो पैरेलल होंगी ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी। तो जब अगर आप स्क्यू लाइंस हैं तो आप उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, यानी एसडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, और आपका आंसर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइंस स्क्यू लाइंस हैं, ना तो वो पैरेलल हैं ना वो इंटरसेक्टिंग है। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग नहीं है तो फिर आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा। और अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, लाइंस इंटरसेक्टिंग, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप निकालोगे वो क्या आ जाएगा, यानी आप कैलकुलेशन तो सारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की करोगे, कैलकुलेशन करते करते लास्ट में आप देखोगे अगर तो मेरा डी का आंसर समथिंग समथिंग आ गया तो इसका मतलब वो स्क्यू लाइंस है, और अगर मेरा आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 0 आ गया तो वो कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने निकालना सीख लिया हुआ है, कैलकुलेशन वर्क आप करोगे घर से और खुद पता करोगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है और कौन सी नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक। ये टॉपिक हमारा लाइंस का खत्म हो चुका है, 3D में एक सेक्शन कंप्लीट खत्म हो गया लाइंस। अब नेक्स्ट क्लास में हमने 3D का नया टॉपिक स्टार्ट करना है, प्लेन्स। अब प्लेन्स का टॉपिक शुरू होगा, लाइंस की बातें कर ली हमने, ठीक। होमवर्क कंप्लीट करके आए, जो डाउट्स हैं वो कल को दे दें, ठीक। थैंक यू बच्चों।